नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। और आज खबर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आज न सिर्फ हमारे देश भारत पब्लिक की पूरी दुनिया में इस बात को बना हुआ है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन कॉल पे आधे घंटे से भी ज़्यादा बातचीत हुई। करीबन 35 मिनट तक यह बात G7 समिट के बीच एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि आखिरकार दुनिया के दो बड़े नेताओं इतनी देर तक क्या कुछ बातें चल सकती है। तकरीबन 35 मिनट इस फोन कॉल्स को डोनाल्ड ट्रंप पर गुस्से को लेकर लाल नजर आया कि यूएसए से ट्रेड डील का हमें लालच नहीं है, बड़ी फटाफट की लगाई। आज पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर फायर को ट्रंप ने कई बार उल्टे सीधे बयान दे कहा कि मैंने मध्यस्थता करवाई है और मैंने दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध रुकवाया है। तो आज पीएम मोदी ने उन सभी बातों की कसर निकाल दी और डोनाल्ड ट्रंप को आधे घंटे तक क्लास लगाई। ऑपरेशन इंदौर और सिंदूर के बीच पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर तकरीबन 35 मिनट से भी ज़्यादा बात हुई है। पीएम मोदी बोले कि भारत ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, ये आपस की मैटर है, हम समझ लेंगे हमें कैसे निपटना है। सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर हुआ था। पूरी दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप का एक झूठा नकाब चेहरा उजागर कर दिया। मोदी ने आज खुद डोनाल्ड ट्रंप क्लियर बात करने का मन किया और बात किया। तकरीबन 35 मिनट तक ट्रंप पीएम मोदी को मानने के लिए भी कहा कि मैं फोन कॉल पे अभी बात नहीं कर सकता उतना। G7 समिट में कनाडा से जाते वक्त मतलब भारत लौटते वक्त अमेरिका में रुकिए। 9 मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक अब एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से फ़ोन पर बातचीत करते हुए कहा कि कनाडा से आते वक्त अमेरिका में रुकने पूर्व प्रतिबद्धताओं को कारण में मना कर दिया क्योंकि पीएम मोदी के आगे कुछ प्लान फिक्स है। हालांकि पीएम मोदी ने ये फिर से भी खुद यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वार्ड की अगली बैठक के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया है। ने इस निमंत्रण को स्वीकार किया भी कर लिया गया है। तो आज को दोनों देशों के बीच इस बातचीत में देशवासियों और पूरी दुनिया को सबसे बड़ा है कि दूर हो गया होगा। इसलिए आपको बताता चल कि आधे घंटे तक फोन पर कॉल पर बातचीत करने का मतलब क्या था। और बातचीत के दौरान कुछ बातें हुई जैसे कि वो G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फेस टू फेस मुलाकात होनी थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि आपको पता होगा कि दिन पहले वहां निकल लिए थे। ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए डोनाल्ड G7 समिट को छोड़कर बीच में ही चले गए थे। इस की मुलाकात और मीटिंग ना हो और दोनों नेताओं के सम्मेलन की बातचीत संभव नहीं हो पाई। लेकिन देश विदेश सचिव विक्रम मिश्रा मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बाद पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं को बीच में यह बातचीत लगभग 35 मिनट से 38 मिनट तक चली, यानी काफी लंबी बातचीत। क्षेत्र की स्थिति, वार्ड समूह की भूमिका और आपसी बातें हैं को लेकर कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। अमेरिकी आने की निमंत्रण को से लेकर प्रयागराज तक का जिक्र भी हुआ। इस बात का है बातचीत में हुआ कि भारत के वैश्विक राजनीति का मुद्दा भी उठा लिए। तो चलिए बातचीत का पूरा आरंभ को मैं आपको बताता हूं कि अच्छा है कि एक और बातचीत की जैसे कि ही मोदी और ट्रंप काल बाद पूरी सियासत गर्मा। भारत के विपक्ष कांग्रेस ने कई बड़े सवाल उठाए तो तीखा पलटवार किया। पीएम मोदी ने सियासी कहा कि दिया ट्रंप को मध्यस्थता स्वीकार नहीं हमने करेंगे। पाकिस्तान अपील कर रोका था ऑपरेशन सिंदूर क्योंकि पाकिस्तान खुद घुटने टेक दिया था भारत का सामने। ट्रंप के आग्रह पीएम मोदी ने लगाया और साफ साफ कह दिया कि आतंकवाद पर कोई बातचीत नहीं होगी। आतंकवाद के खिलाफ हम करारा जवाब भी मध्यस्थता को नहीं चाहिए और नहीं माननी होगी, मानना पड़ेगा। मोदी ट्रंप की 35 मिनट तक बातचीत समर्पित हुई।
अपने जाएंगे, लेकिन इस पहले देखिए कि आप दिल्ली में विपक्ष का पारा गर्म हो गया और जब मोदी ट्रंप के बीच बातचीत हुई तो आपको पता होगा कि पीएम बैठक में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए थे और वहां देश दुनिया भर के कई बड़े नेताओं शामिल हुए थे। हालांकि ट्रंप कनाडा से थोड़ा जल्दी निकल गए थे और पीएम मोदी से भेंट यानी बातचीत मुलाकात न हो पाई। इसके बाद फ़ोन पर बातचीत हुई। ये काफ़ी लंबी बातचीत चली है। पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने क्या सवाल उठाए हैं देखिए। असल में कांग्रेस नेता जयराम ने रमेश से कहा है कि असीम मुनीर ने लगाने का जो उसका सीधा संबंध है 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर पहलगाम में हुए आतंकी हमले, और उन्होंने कहा कि आज उसी हमले की वजह से यानी असीम मुनीर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भोजन करने का विशेष निमंत्रण मिला है। यानी जल्द के साथ अमेरिकी के लॉन्च करने का असीम मुनीर को, इसी को लेकर कांग्रेस इस सवाल को खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बातचीत के बारे में जो कहा और हमें वो जो कहा गया है उसमें से जमीन आसमान का फर्क है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र संसदीय बैठक को नहीं मानते हैं तो भुलाते वक्त आप विपक्ष को क्यों नहीं भुलाते हैं। प्रदेशवासियों के ये बैठक के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से क्या बातचीत हुई है, पीएम मोदी खुद बताएंगे कि उनसे दोनों के बीच में क्या मुद्दे पर और किस चीज को लेकर इतनी बड़ी बातचीत। डाउट है कि आतंकवादी को प्रधानमंत्री के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत हुई है बीजेपी कांग्रेस के साफ साफ नहीं बताएंगे तो। जबकि दोस्तों आप पीएम मोदी और ट्रंप के बीच 35 मिनट तकरीबन यह बातचीत चली है। विदेश सचिव भी इस बात की जानकारी भी दे चुके हैं कि यह बताए कि इस बातचीत का अहम मुद्दा क्या रहा है। कि बातचीत के समय पीएम मोदी स्पष्ट किया है ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय व्यापार के संबंधित में कोई भी नहीं होगी। दोहराया जाएगा कि पाकिस्तान के कहने पर भी भारत सीज फायर नहीं किया था। भारत कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं कर आगे भी नहीं करेगा, जो कि डोनाल्ड ट्रंप खुद का दावा। अमेरिका ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करवाई तो आज लाइव पीएम मोदी ने खुद कोई भी नसीहत दूर कर दी जाएगी। साथ ही पीएम मोदी ने भी यह जोर देकर कहा है कि अब भारत आतंकवाद के घटनाओं के प्रॉक्सी वार की यानी पर्दे के पीछे लड़ाई नहीं करता, बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई रूप के देखा जाएगा और भारत को ऑपरेशन सिंदूर अब तक जारी है। विदेश सचिव ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी के तार में बताई गई बातें समझ में आ जाएगी। आतंकवादियों को अनेक खिलाफ भारत की लड़ाई प्रति समर्थन जताया गया है और पीएम मोदी ने यह क्लियर कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। विदेश सचिव मिश्रा ने बताया है कि पीएम मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट रूप में कहा है 23 अप्रैल के बाद भारत के खिलाफ आतंकवाद की कार्रवाई का अपना कोई विकल्प दुनिया के सामने। आगे कोई भी नया अपडेट मिलती है दोस्तों तो हम आपके साथ में लेके हाजिर होंगे। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगे।